अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मेरी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। मैं हूं आपकी दोस्त जमीला। लाई हूं आपके लिए अच्छी अच्छी और नई नई कहानियां। और आज की कहानी का नाम है जैसे को तैसा। तो चलें शुरू करते हैं फिर। हम कमरे में बैठे ख़ास मसरूफ़ नज़र आ रहे थे। हमारे सामने भाईजान की एक तहरीर करदा कहानी पड़ी थी जिसे हम जल्दी जल्दी नकल कर रहे थे। अचानक हमारा कलम रुक गया। दूर से भाईजान की आवाज़ सुनाई दे रही थी, बच्चों तुमने मेरी मेज़ की दराज से कोई चीज़ तो नहीं निकाली? ये सुनते ही हमने इनकी कहानी दराज में घुसेड़ दी। खुद एक कापी पेंसिल और रियाजी की किताब लेकर बैठ गए। हस्बे तवक्कुफ़ कुछ देर के बाद भाईजान झूमते झुमाते कमरे में तशरीफ़ का टोकरा लेकर आ गए, जो हमने झट से इनसे लेकर कोने में पड़ी कुर्सी पर रख दिया था। तुमने मेरी दराज से कोई चीज़ तो नहीं निकाली? उन्होंने मुझे घूरा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाईजान। फिर हम जल्दी से बोले, भाईजान सुबह से ये हिसाब की मशक नंबर 7.1 अभी इतना ही कर पाए हैं कि भाईजान ये कहते हुए कमरे से निकल गए। मेरे पास इतना वक़्त नहीं, फिर कभी समझाऊंगा। और हम अपनी अकल पर दिल ही दिल में हंसते हुए अपनी कुर्सी पर दोबारा बैठ गए और फिर से कहानी नकल करनी शुरू कर दी। परसों की बात है कि पतंग लूटने के चक्कर में कुछ लड़कों से हमारा झगड़ा हो गया। अब्बा जान पतंगबाजी के सख्त खिलाफ है। भाई जान ने 10 रुपये रिश्वत लेने के बावजूद अब्बा जान से हमारी शिकायत कर दी। हालांकि पतंग तो खुद साहब बहादुर ने ही हासिल की थी। हमने भी धुआंधार तकरीर करने के अंदाज में इनकी शिकायत की दाग दी, मगर ये तो हर एक को मालूम है कि नगार खाने में तोते की आवाज़ कौन सुनता है, बल्कि नगार खाने में तो हर एक निगार की ही सुनता है। वो तोता बेचारा एक कोने में बैठा इसे कोसता ही रहता है, मगर हम चूँकि तोता नहीं थे, इसलिए भाईजान से बदला लेने की एक तरकीब सोची। और जैसे कि हम गंदे जहन तो बिल्कुल भी नहीं थे, इसलिए एक तरकीब फ़ौरन हमारे बड़े से दिमाग में, जिसमें भूसा नाम की कोई चीज़ ना थी, आ गई। भाईजान ने एक कहानी लिखी थी, मौका पाते ही हमने उड़ा ली। दरअसल ऐसे कामों में हमारा कोई सानी नहीं। बहरहाल वो कहानी हमने नकल कर ली थी। प्रोग्राम दरअसल ये था कि जब कहानी भाईजान के नाम की बजाय हमारे नाम से शाया होगी तो कितना मज़ा आएगा। कहानी दराज में रख कर सोचने लगे, खुशकुन ख्यालात के समंदर में गोते खा रहे थे। अचानक उमर मोटर बोट की तरह आ धमका, भाईजान आपको अम्मी बुला रही हैं। हम जल्दी जल्दी समंदर से निकल आए। दरअसल हमें तैरना नहीं आता था और कपड़े जो कि समंदर में गीले हो चुके थे खुश्क करते हुए अम्मी हजूर के हजूर में हाज़िर हुए। उन्होंने फ़ौरन 50 रुपये पकड़ाए और कहा, बेकरी से दूध का पैकेट लेकर आओ। हमने रुपए जेब में डाले और बेकरी की तरफ चल दिए। रास्ते में लेटर बॉक्स पर नज़र पड़ी और हमने डाक निकलने के औकात देखे। वो लेटर बॉक्स 10 बजे और 4:30 बजे खुलता था। 2 बजने को थे। हम वापस आ गए और अपनी कहानी उमर के हवाले कर दी। कहानी बिल्कुल ठीक ठाक थी, 100 नहीं तो 75 रुपये तो मुआवजा मिल ही जाना था। हम बड़ी बेचैनी से रसाले के आने का इंतज़ार कर रहे थे। आखिर यकम को हाकर की आवाज़ कान में पड़ी। हम बाहर की तरफ दौड़े और सबसे पहले रसाला ले उड़े। बाकी सब हाकर के पास खड़े दांत पीसते रह गए। खैर हमें क्या परवाह हो सकती थी, सुरमा इनकी दांतों का बना, ना कि हमारे दांतों का। हमने फटाफट फरिश्त पर नज़र दौड़ाई। ये क्या? हमारे मुंह से बौखलाहट के मारे निकला। जल्दी जल्दी वर्क पर उल्टाए। कहानी शाया हो चुकी थी, मगर हमारे नाम से नहीं बल्कि उमर के नाम से। हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अब हमें मालूम हो गया था कि उमर हमसे भी 2 हाथ आगे है। हर शेर को सवा शेर मिलता ही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि इस लड़के के साथ हुआ। वो अपने बड़े भाई के साथ कर रहा था और उसके साथ सेम उससे बढ़कर उसके छोटे भाई ने उसके साथ कर दिया। तो ऐसे ही होता है, आप अगर किसी के साथ गलत करते हो तो ख़ुद भी इस उम्मीद में ही रहें कि आपके साथ भी सही नहीं होगा। और ये तो कुदरत का निज़ाम भी है कि अगर किसी के साथ बुरा करते हो तो ख़ुद भी तैयार हो अपने साथ बुरा होने के लिए। इसलिए कोशिश करें कि कभी किसी के साथ कुछ गलत ना करें। और मेरी दुआएं तो आप सबके साथ हैं ही। तो अगर आपको कहानी पसंद आए
تو مجھے اچھے اچھے کمنٹ کریں، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آن کریں۔ آپ میری دعاؤں میں ہیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔